दीपलाना ये दुनिया अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर आनंद कुंडल कुंचित वज्र ध्वजा विराज सरी नंदन जितता महाजग शास्त्री जी गौ भगत का चौथे दिवस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जितनी भी हमारी मातृशक्ति बेटियां बहनें और दूर दराज से जितने भी लोग आए हैं, आप सभी का आज अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हुए सबसे पहले हमारे पड़ोसी गांव क्रोती और दीपलाना जो गौशाला है
वहाँ से जितने भी गौ सेवक आए हुए हैं, मैं मंच पे उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आपको यहाँ पर अतिथि सम्मान से नवाजा जाएगा। इसलिए हमारे गौशाला अध्यक्ष श्री हनुमान जी सारण साहब, गुरु जी जुगलाल जी, कोषाध्यक्ष मदन लाल जी, आप आए और बारी बारी से सभी से पुनः मेरा निवेदन। अपने जीवन में गौशाला की जो कमेटी है उनके द्वारा आप सम्मानित सनोप श्री रामपत जी खाती राजपुरिया से, मोर सिंह जी सनोप श्री राम सिंह जी राजपुरिया से, ओम प्रकाश जी सनोप श्री शंकरलाल जी कड़वासरा, शायद ओम प्रकाश जी आ रहे हैं। सनोप श्री बनवारी लाल जी नाई, राजा राम तुलसीदास जी स्वामी, हम साहित्य के अंदर हमें आपके प्रवचन और कथा है वो सुनने को मिल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि कर्तन लवनियों से भामाशाहों का सम्मान करें। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए श्री हनुमान जी सारण। क्या बात है, जोरदार ताली। 51,000 रुपए, क्या बात। स्वर्गीय श्रीमती भमरी देवी, वाइफ ऑफ जेठमल जी पसी, बोल तो वो पत्रिका से ही है। आपकी ओर से 51,000 रुपए गौशाला को भेंट किए गए हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत चाहूंगा कि शर्मा के सुपुत्रों द्वारा 31,000 रुपए गौ माता की सेवा में अर्पित किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। 1100 रुपए राम प्यारी, वाइफ ऑफ रणजीत जी सुधार, रणजीत जी सुधार, तालियों से आपका भी स्वागत। और मातृशक्तियों की हौसला अफजाई जरूर करें आप। 1100 रुपए श्री दयाराम जी सनोप हीराराम जी सहारण की ओर से, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। 200 रुपए प्रताप सिंह जी रुकिया, आपकी ओर से गौ माता की सेवा में अर्पित है। 1100 रुपए भगवती देवी जी, वाइफ ऑफ जगदीश जी सुथार, बजरंग सुथार की माँ, आपकी ओर से गौ माता के लिए भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1250 रुपए श्रीमती राम प्यारी, वाइफ ऑफ मंतूराम जी बेनीवाल, प्रहलाद आत्मा राम जी की माँ, इनकी ओर से दिए गए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए सुनीता, वाइफ ऑफ वेद प्रकाश जी खाती, ढाणी लाल खां, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। 3100 रुपया सुभाष जी सनोप श्री स्वर्गीय महावीर जी सुतार, टेंट हाउस की ओर से दिए गए हैं। जिस टेंट के नीचे आप बैठे हैं उनकी ओर से। श्री सोहनलाल जी सनोप श्री मन्नीराम जी खाती द्वारा गौ माता की सेवा में अर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया लक्ष्मी कुमार जी सनोप श्री मन्नीराम जी खाती द्वारा दिए गए हैं। आपका भी धन्यवाद। 1100 रुपये भागीर जी सनोप श्री हंसराम जी पूनिया, आपकी ओर से गौ माता की सेवा में अर्पित है। 500 रुपये छत्रपाल जी सनोप श्री रामेश्वर लाल जी बेनीवाल और 50 किलो बाजरी भी साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। 1100 रुपये मुकेश कुमार जी सनोप श्री स्वर्गीय भूप सिंह जी बेनीवाल की ओर से गौ माता के लिए दिए गए हैं। आपका भी धन्यवाद। 1100 रुपये मंदर सिंह जी सनोप श्री स्वर्गीय अमर सिंह जी बेनीवाल द्वारा दिए गए हैं। मंदर सिंह जी का भी तालियों से स्वागत चाहूंगा।
5100 रुपए राजेराम स्वामी सनोप तुलसीदास जी स्वामी की ओर से गौ माता के लिए दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और 500 रुपये अमीलाल जी सारण की ओर से अर्पित किए गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये श्री पूर्णमल जी सैनी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं 22 क्लास है, आपने भी यहाँ गौशाला में 2100 रुपये का दान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1100 रुपये श्री हरि सिंह जी खर्रा द्वारा भेंट किए गए हैं, धन्यवाद हरि सिंह जी का भी। 5100 रुपया श्री राजू मिस्त्री जो ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं और दानशीलता के मामले में काफी चर्चित रहा पे, और आरपी सेटरिंग भी आपकी यहाँ गांव में चलती है, तो राजेंद्र जी मिस्त्री का मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। 1100 रुपये पंडित रूपराम जी शास्त्री सनोप श्री देवाराम जी सिरसा रोडावाली के अंदर आप आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये स्वर्गीय श्री रामकिशन जी स्वर्गीय श्री हरलाल जी बेनीवाल के सुपुत्रों द्वारा दिया गया है, आपका भी धन्यवाद। 1100 रुपये श्री रामजी लाल जी भट्ट स्वर्गीय श्री माईधन जी मेघवाल की ओर से दिए गए हैं, आपका भी रामजी लाल जी धन्यवाद। और 1200 रुपये मेरे ख्याल से हमारी किसी माता की ओर से गुप्त दान दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये श्रीमती गंगा देवी वाइफ ऑफ राम कुमार जी लाटा अपनी 1 माह की वृद्धावस्था पेंशन निकाल करके गौ माता की सेवा में अर्पित किया है, माता जी को मैं प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। 5100 रुपये श्री जगदीश प्रसाद जी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी बेनीवाल के चारों भाइयों द्वारा दिए गए हैं, जगदीश प्रसाद जी और इनके चारों भाइयों ने 5100 रुपये का दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये श्री नथू राम जी मंडा बड़बिराना से आपने दान दिया है, इसके लिए भी आपका शुक्रिया धन्यवाद। 1100 रुपये श्रीमती रामदेवी वाइफ अवस्था पेंशन आपने भी दान किया है, और ये चमत्कार हमारे महाराज जी का है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। 600 रुपये श्री हरि सिंह जी मान गुड़िया से गौ माता की सेवा में अर्पित है। 500 रुपये श्री भजनलाल जी सनोप रूपराम जी मलखत गुड़िया से हैं, आपका भी धन्यवाद। 1100 रुपये श्रीमती सावित्री देवी वाइफ ऑफ इंदिराज जी सारण राय सिंह कुलदीप की माता जी हैं, आपने 1100 रुपये का दान दिया है, माता जी को प्रणाम। 370 रुपये मेहरचंद जी कस्बा गुड़िया की ओर से दान किए गए हैं, और 1100 रुपये जयपाल जी सनोप भाद्यराम जी नाई की ओर से भेंट किए गए हैं, तो जयपाल जी का भी कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत चाहूंगा। 500 रुपये गढ़सी राम जी नुइया सनोप श्री चंद्र राम जी नुइया की ओर से दिए गए हैं, श्री चंद्र राम जी नुइया की ओर से। 2100 रुपये श्री दयाराम जी सनोप श्री भागीरथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद महाराज जी का भी समय आपका दिया हमने। 1100 रुपये श्री मदन लाल जी सनोप श्री रणजीत जी कासनिया द्वारा गौ सेवा में अर्पित है, मैं तालियां चाहूंगा, तालियों में कंजूसी ना करें। 100 रुपये श्री मंटू राम जी, 1100 रुपये श्री भूप सिंह जी सनोप श्री हंसराम जी पूनिया की ओर से दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी। 1100 रुपये श्री गौरी शंकर जी शर्मा द्वारा भेंट किए गए हैं। 1100 रुपये श्री कृष्ण जी सनोप हरि सिंह जी पूनिया, आपका भी धन्यवाद शुक्रिया। 500 रुपये संतलाल जी सोनी द्वारा गौ माता की सेवा में अर्पित है। 200 रुपये ठाकर दत्त जी शर्मा द्वारा आप 16 से भेंट किए गए हैं। क्षमा चाहूंगा मैं, ठाकर दत्त जी वर्मा है 16 से आपने 200 रुपये का दान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपये श्री दयाराम जी सनोप श्री हरफूल जी नुइया दयाराम जी की
की ओर से 11,000 रुपये गौ माता की सेवा में। स्वरूप श्री हरिश्चंद्र जी बेनीवाल, आपकी ओर से 21,000 रुपये का दान दिया गया है। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत के साथ चंद्रपाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। श्रीमान मनीराम जी, स्वरूप श्री रामलाल जी गढ़वाल गुड़िया से, और सम्मानित करने राम जी को अतिथि समाज। सीजन है ना हमारा, ये 10वें महीने से शुरू है। 10वें महीने से लेकर के हम कंटिन्यू लगातार चौथे महीने की 5-10 तारीख तक लगातार है, और फिर कोई महीना 20 दिन घर पे आराम करेंगे, और फिर 5वें महीने से। और वहां पर आशंका नहीं थी कि खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलना बहुत पड़ता है। आपके गांव वालों के लिए तो पड़ी थी, बीच बीच में छोटी मोटी टेबलेट देनी पड़ती है, और भाई मेरे को बड़ा आराम है, और लंबी लंबी लिस्ट 3 से ऐसा ही चल रहा है, और 3 दिनों तक तान बिल्कुल कम आता है, लेकिन आप बड़े अच्छे चल रहे हो, तो देखो कितना आनंद हो गया। बहुत ही बहुत धन्यवाद के पात्र है। बहुत धन्यवाद है, मामला वापिस रचाया है, वरना कथा होने के लायक सवेरे था ही नहीं, ऐसा मामला था। चलिए अब बड़े प्रेम से भाव से आगे कथा में ये शाम विद्या तपोन दानम, इस बात को ध्यान से सुनो। ये शाम विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो दानम, जिसके अंदर तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, करदारा माने नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवावी सेवा। यानी कि दारा कहते हैं स्त्री को, धन कहते हैं लक्ष्मी, जमीन प्रॉपर्टी जायदाद। ऐसे राक्षस बढ़ गए, तब गई थी ये धरती गौ का रूप लेकर के भगवान के पास, और भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु आप मेरे और उत्पन्न कर दो, अब जितने नदी नाले हैं इनसे कई गुना और बना दो, अब जितने पहाड़ पर्वत हैं इनसे कई गुना करने करावने की शक्ति दी है और सामर्थ्य दिया है, उसके बावजूद भी वो किसी दूसरे का दर्द ना समझ सके, धर्म को ना समझ सके, संस्कृति संस्कारों को ना समझ सके। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति संस्कारों को समझ रहे हैं। जो दान नहीं मनुष्य के रूप में निर्गला चल रहा है, सोचो इंसान होकर के 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ, तो क्या कहना है, क्या पाया और करना क्या है, थोड़े से मीठे बोल, थोड़ी सी कमाई का हिस्सा और गौ माता की सेवा। मैं तो गौशाला में गाय की मिट्टी, गाय के चरणों की मिट्टी, और कहते हैं पुराने जमाने में जब व्रत शुरू किया जाता था तो नदी के तट पे जाके नदी की मिट्टी का लेपन करके स्नान किया जाता था। आज वो समय नहीं है, समय बदल गया, देश काल परिस्थिति बदल गई, लेकिन आज भी तीर्थ मौजूद है। कहाँ है गाय के चरणों? श्रीमान भिखाराम जी शर्मा, उनकी टीम, माता शक्ति, पंडाल में विराजमान सभी गौ भक्तों का सादर प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। भामाशाहों की सूची है। सर्वश्री 1100 रुपये बागमल जी, स्वरूप श्री आदराम जी बाकर 50 किलो बाजरी, 10 किलो गुड़, श्री प्रहलाद जी शर्मा। 2100 रुपये श्रीमान बनवारीलाल जी मेरठ, इनका धन्यवाद। 5100 रुपये रमन कुमार जी, स्वरूप श्री सुभाष चंद्र जी सहू, जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहां से इन्होंने दान किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की, गौ माता की कृपा इन पे बनी रहे। 2100 रुपये श्रीमती सुमित्रा जी, वाइफ श्री हनुमान जी सारण, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये
श्री बलिराम जी गढ़वाल, सनोप रामलाल जी गढ़वाल गुड़िया से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गुड़िया और राजपुरिया के गौ सेवक भी बढ़ चढ़कर गौशाला में दान करते हैं। 1100 रुपए कुपदान, 1100 रुपए फिर कुपदान, 2100 रुपए श्री देवतराम जी सारण अध्यापक, सनोप श्री बागमती सारण, इनका भी धन्यवाद। 1100 रुपए श्री विदुराम जी बायला, सनोप श्री बंसीलाल जी बायला, इनका भी धन्यवाद। 2100 रुपए श्री संतलाल जी, श्री रतनलाल जी, सनोप श्री सैदराम जी गुदारा, इनका भी धन्यवाद। 1100 रुपए श्री मदनलाल जी, सनोप श्री असराम जी पुनिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए श्री रघुवीर सिंह जी, सनोप श्री बेगराज जी नाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपए गोविंद शरणार्थी गौशाला क्रोती दीपलाना, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1900 रुपए गौ सेवक क्रोती दीपलाना, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कथावाचक टीम की रामकुमार जी लाटा के द्वारा है। धन्यवाद। 100 रुपए कुपदान और है। धन्यवाद। क्या बात है। तो रोज बदल बदल करके आरती करते हैं। आज सदा गौ माता की और अन्य इस प्रकार की थोड़े थोड़े ना, एक तो 1 मिनट माताओं इधर ध्यान दो, एक तो धक्का मुक्की नहीं करनी। अरे क्या बताएं आपको, कुछ काम तो आराम से खड़े होकर धक्का मुक्की नहीं, जो आगे डोरी बंदी ऐसे घुमा के करो, घुमा करके पास वाली माता को दे दिया करो, ठीक है। और जब तक आरती चल रही होती है, एक बात सुनो, जब तक आरती गाई जाती है तब तक आरती भगवान को दी जा रही होती है। जब तक आरती गाए जब से गाते हैं और फिर आप आरती लेके जाना। कर्पूर